Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 11th, Chapter 2nd, last part. It means part 5th. Okay, viruses, viroids, prions, and lichens. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organism like viruses, viroid and prions. It means जब अपन ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था उसमें विटकर ने कोई भी लाइकेंस के बारे में, वायरसेस के बारे में, वायरॉइड, प्रायॉन्स इनके बारे में कुछ नहीं बताया था. इट मीन्स ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जिनका नहीं होता है, बट उसके बारे में इन्होंने कोई भी डिस्कस नहीं किया. दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा. ऑल ऑफ अस who have suffered in the ill effect of common cold or flu known what effect viruses can have on us. क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कॉमन कोल्ड जब होता है तो उसे जिसे हम फ्लू कहते हैं वो एक वायरस की वजह से ही होता है. इवेंट इफ नो डू नॉट एसोसिएटेड इफ विद अदर कंडीशन, और इसके कोई भी ऐसा नहीं है कहने का मतलब कि इन सबसे अननोन हो या जो इस कंडीशन से नहीं गुजरा हो. Okay, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. It means कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर हम इसको क्लासीफाई करके रख सकें वायरसेस को. Why? Because it not truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, because इसको हम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं है. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इट मीन्स अगर हम इसको देखते हैं तो ये अगर हम इसकी होस्ट सेल से बाहर निकाल कर अगर हम इसको देखते हैं तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल. अगर लिविंग सेल के बाहर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है. वंस देयर इनफैक्ट अ सेल दे टेक ओवर ऑन मशीनरी ऑफ होस्ट सेल. अब क्या करता है, जिस टाइम ये इन्फेक्ट करता है किसी भी सेल को, सबसे पहले होस्ट सेल की मशीनरी में जाकर ये रिप्रोड्यूस होता है, यानी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, किलिंग द होस्ट, और उसके बाद ये होस्ट को किल कर देता है, मार देता है. वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या आप बता सकते हैं कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग है? क्यों? क्योंकि इसका एसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको लिविंग में भी नहीं ले सकते हैं और नॉन लिविंग में भी नहीं ले सकते क्योंकि ये रिप्रोड्यूस हो रहा है. इट मीन्स ये दोनों के बीच की एक चेन है वायरस, जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कह सकते हैं. द नेम वायरसेस दैट मीन्स वायरॉन और पॉइजनस फ्लूड, इसको हम वायरॉन भी बोल सकते हैं, सॉरी वीनोम भी बोल सकते हैं और पॉइजनस फ्लूड भी कह सकते हैं. वॉज गिवन बाय, किसने दिया ये? डिमिट्री इवानोस्की. इवानोस्की ने दिया 1892 में. रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. इन्होंने क्या किया, टोबैको की कुछ लीव्स पे इन्होंने देखा इसकी जो वेन्स है उस पर मोज़ेक्स बन गए. मोज़ेक्स मतलब नेटवर्क टाइप, जैसे नेट का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी टाइप से कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने देखे. दीज वर फाउंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया. इन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया से ज़्यादा छोटे होते हैं. बिकॉज दे पासिस थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, यानी इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब इसको पास आउट किया तो ईजिली पास आउट हो गए. इट मीन्स ये बैक्टीरिया से छोटे थे. M.W. Bizarinac 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants. इट मीन्स इन्होंने कुछ टबैको इन्फेक्टेड प्लांट्स को से इसको अलग किया और इन्होंने कहा, इसको क्या नाम दिया? द फ्लूड आर कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडिज्म, यानी कहने का मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड. ये ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट था जो कि लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट था, फ्लूड फॉर्म में प्रेजेंट था. W.M. स्टेनले ने 1935 में शोड द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइंड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन. इन्होंने इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग किया और ये बताया कि जो क्रिस्टल्स थे इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट था.
ओके, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, इन्होंने एक स्पेसिफिक होस्ट सेल से इसको अलग किया, इनर्ट किया। वायरसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इट मीन्स ये ज़्यादा देर तक या इसकी जो लाइफ स्पैन होता है, इसका कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। ओके, इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल, प्रोटीन के अलावा इसमें आप जेनेटिक मटेरियल भी देख सकते हैं। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों आरएनए और डीएनए प्रेजेंट हैं। और वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है और जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस देन इन्फेक्टेड प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए। इट मीन्स क्या क्या कहना चाह रहा है ये, कि वो वाले वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल सेल्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल को करता है उसमें सिंगल और डबल दोनों स्ट्रैंड आरएनए हो सकते हैं। ओके, एंड आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए, और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, ये जो होते हैं आर यूजुअली डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस होते हैं। इसका डायग्राम आपको शो किया है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इसकी जो प्रोटीन कोट होती है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियस, और ये छोटी छोटी सब यूनिट्स जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियस, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और ये जो कैप्सिड होता है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट किए हुए रहता है। दीज कॉज दीज कैप्सोमियस आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेलिकल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स, ये हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेलिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिक्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये कुछ डिजीज़ के नेम दिए हैं जो वायरसेस से इन्फेक्टेड होते हैं, यानी वायरस से ही ये फॉर्म्ड होते हैं। एड्स इन ह्यूमन इन ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, आप बहुत अच्छे से जानते हैं एड्स जो होता है वो भी वायरस से ही फॉर्म होता है। इन प्लांट्स आर सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, और प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है। या तो उसमें मोजेक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्रॉपिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि प्लांट को वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स इन 1971 टी ओ डीनर discover a new infectious agent that was similar than virus and caused potato spindle tuber disease. It means इन्होंने एक अलग infectious agents को डिस्कवर किया जो वायरसेस जैसे ही थे लेकिन उससे थोड़े छोटे थे। ओके, और इन्होंने देखा कि इसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के फॉर्म में इसको देखा। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, और इसमें एक फ्री आरएनए देखा। इट लैक्स द प्रोटीन कोड, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड नहीं था। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो कि वायरसेस में प्रेजेंट था। इसी बेस पर इन्होंने वायरसेस को वायरॉइड से डिफ्रेंशिएट किया, हैंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसको इन्होंने नाम दिया वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आरएनए का, वायरॉइड के आरएनए का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था। अब आता है नेक्स्ट इज प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी अब हम देखते हैं मॉडर्न मेडिसिन में कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जो इन्फेक्शियस होती है, वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट, और इसको एक एजेंट ट्रांसमिट कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट है। द एजेंट वॉट सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, ये वायरसेस के सेम साइज का था। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स, और इनको अपन ने क्या नाम दिया? प्रायॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, encephalo
इंसेफेलोपैथी। ओके, इसकी एक डिजीज डिस्कवर हुई है BSE, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कॉमनली कॉल्ड मैड काउ, जिसको हम मैड काउ भी कह सकते हैं इन कैटल्स। और ये किस में प्रेजेंट होता है? कैटल्स में। ओके, और इसके अलावा इट्स एनालोगस वेरिएंट, और इसका ही एक वेरिएंट है CR जेकब डिजीज, CJD इन ह्यूमंस में भी ये डिजीज को डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट इज लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस आर सिम्बायोटिकल एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। इट मीन्स इसमें एल्गल और फंगी दोनों ही, एल्गी और फंगी दोनों ही सिम्बायोटिकली एक दूसरे को यूजफुल एसोसिएशन करते हुए अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंगी। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन, एल्गल कंपोनेंट को हम कह सकते हैं इसमें फाइकोबियॉन्ट, एंड फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबियॉन्ट, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक, जो कि ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हीटोट्रॉपिक भी। एल्गल प्रिपेयर फूड, एल्गल प्रिपेयर करता है फूड को, और फंगी क्या काम करता है इसके लिए? प्रोवाइड शेल्टर, यानी फंगी को तो फूड मिल जाता है एल्गी से, और एल्गी को शेल्टर मिल जाता है किसका? फंगी का। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर। फंगी क्या करता है? ये अपने पार्टनर से मिनरल को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that at one saw the lichen is nature, one would never imagine that they are two different organism within them। यानी लाइकन जो है वो दोनों की एसोसिएटेड फॉर्म ही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एल्गल को अगर इससे अलग कर दें या फंगी को अलग कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों जब प्रेजेंट है तो वो फॉर्म लाइकन को बनाता है। ओके, लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता है। ओके, आज हम यहीं फिनिश करते हैं बेटा अपने टॉपिक को।